बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला ला इलाहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। सोगवारो इमाम मज़लूम करबला की अज़ादारी के साथ साथ इस अय्याम अज़ा में अहले बैत के घर में कुछ ऐसे गमनाक तारीख़ें आई हैं कि इस अज़ाए सय्यद शुहदा के साथ साथ हमें और भी गम मनाने और मुसीबत पे मातम करने का मौका मिला है। वाक़े करबला के 10 मुहर्रम के बाद पहली जो तारीख़ 25 मुहर्रम आती है वो हमारे आपके चौथे इमाम सज्जाद की शहादत होती है। ये काफ़िला और आगे बढ़ा तो वो बच्ची जो कैद खाने में रोती थी और बार बार अपने भैया से पूछती थी, भैया हमें वतन जाना नसीब नसीब। उनकी शहादत की तारीख़ आई और काफ़िला आगे बढ़ा। एक रवायत के मुताबिक हमारे आपके 8वें इमाम की शहादत हुई। फिर यही वो मजमा है जिसने हुसैन का चेहलुम मनाया और ये उसका चेहलुम मनाया जिसका चेहलुम बहन ज़ैनब न मना सकी थी। ये उसका आपने चेहलुम किया जिसका चेहलुम सैयद सज्जाद न कर सके थे। उसके बाद काफ़िला तारीख़ का और आगे बढ़ा और कर की तारीख़ वो अलमनाक तारीख़ है कि जो शीयत में नहीं आलम इस्लामियत के लिए मुसीबत है कि हमारा और आपका रसूल इस दुनिया से चला गया, जिसकी एक लौटी बेटी अपने बाबा पर रोती रही। आप जानते हैं, आप महसूस करते हैं, मैं आपकी कद्र करता हूँ। यकीन मानिए ये ज़हरा के लाल के मातम का असर है कि दूर दराज से खिंच खिंच के आप चले आए, अपना घर छोड़ के चले आए। मेरी माँ बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके चली आई। आप जब से मुहर्रम का चाँद निकला है मुसलसल मजलिसो जुलूस में जा रहे हैं, क्या आपका रोने से दिल नहीं भरा? आप आवाज़ देंगे, आप कैसी बात करते हैं? हम तो जब जुलूस ख़त्म होता है तो वहीं से तय करके आते हैं कि कल के जुलूस में फिर जाना है। ए भैया क्यों आना है? कहा इसलिए कि हमसे पहले वो माँ आती है जिसकी पसलियाँ टूट गई हैं। चंद फ़िक्रे मसाइब के पढ़े जाते हैं ताकि आपके आंखों में जो आंसू है वो उस दुखिया माँ के हाथों में चला जाए, रुमाल में, जो बड़े अरमान से लेके यहाँ तक आई है। अज़ीज़ाने गिरामी ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। अंजुमन-ए मातमी तशरीफ़ फरमा है, दिन भर कब से आई हुई मातम कर रही। आज ही मातम नहीं है, ये तो जब से मुहर्रम का चाँद निकला है। ये हुसैन के गरीब मातम करने वाले कभी अपने वतन में रो रहे हैं, कभी किसी के करिए में जा रहे हैं, कहीं किसी मौज़े में जा रहे हैं, कहीं शहर और मुल्क में जा रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, ज़रा आप सच बताइए, आपको थकन नहीं आ रही है? मोहतमीम ने कितना इंतज़ाम किया है कि आप खड़े होके भी हुसैन पर रोइए, अगर थक जाइए तो बैठ के भी रोना शुरू कर दीजिए। लेकिन जितने लोग बैठे हैं आपसे सच बताइएगा, मैं अक्सर ये कहता हूँ, आप दो जानू बैठिए चाहे जैसे बैठिए, अगर आपके पैर के नीचे एक कंकड़ आ जाए तो बड़ी बेकली हो जाती है। आप चाहते हैं ये कंकड़ हट जाए या हम वहाँ से हट जाएं, लेकिन आपके पैर खुले तो हैं। लेकिन हाय वो सैयद सज्जाद जिसके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी थी, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी थी, जिनके गले में तौक पड़ा था। अरे जनाब सकीना कहती हैं, जब शाम ये काफिला जा रहा था तो शाम की औरतें ऊपर से गर्म पानी फेंक रही थी। रोने वालों आपकी आवाज बुलंद हो गई, यही हक के मातम है। आग गर्म पानी ही नहीं बल्कि अहले हरम के ऊपर आग फेंकी जाती थी। अरे मेरे चौथे इमाम के सर पे जब आग गिरी है, हमारे आप को जब सर पे चोट लगती है, फौरन अपने हाथ से अपने सर पे हाथ
उसके हाथ बंधे, सुन लो और रो लो। अभी तक आप मजलिसों और जुलूस में जाते थे तो बीबी ज़हरा को उनके बेटे का पुरसा देते थे। आप सकीना का पुरसा बीबी फातिमा को देते थे और आप कहते थे बीबी फातिमा अपनी यतीम पोती का पुरसा ले लीजिए। लेकिन आज जिस मजलिस में आए हैं इसमें ज़हरा खुद यतीम हो गई है। आज फातिमा ज़हरा आवाज दे रही है, आए मेरे बाबा पे मातम करने वालों। ए मेरी माँ बहनों, जिनका बाप का साया बाकी है अल्लाह उसको बाकी रखे। जिन बहनों का बाप मर जाता है वो अपने दिलों से पूछे, जब वो अपने बाप के घर जाती हैं तो कहती है बाबा अब हम किसको सलाम करेंगे, अगर सलाम करेंगे तो हमें जवाब कौन देगा। बीबी फातिमा ज़हरा को पुरसा देने वालों, मैं ज्यादा देर मसाहब नहीं पढ़ूंगा, तारीख का एक जुमला पढ़ूंगा, आप इसी से बहुत रोएंगे। रसूल इस्लाम का सर बीबी फातिमा के जानू पे रखा था कि एक मर्तबा ऐसी आवाज आई कि मेरी शहजादी रो पड़ी, और जब शहजादी रोई तो उनका आंसू रसूल के रुखसारे पे पड़ गया, और जैसे ही रसूल के रुखसारे पे पड़ा, मेरी माँ बहनों सुनो, ए मेरी बहनों सुनो, जैसे ही रुखसारे पे ज़हरा का आंसू रसूल के रुखसारे पे पड़ा, रसूल की आंख खुल गई और रसूल ने एक जुमला का, ए फातिमा कौन मेरी जिंदगी में तुझे रुला रहा है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। या रसूल अल्लाह, ये आपने क्यों कहा, कौन है जो मेरी जिंदगी में रुला रहा है। रसूल कहेंगे मैं इसलिए कह रहा हूँ ए फातिमा मेरे बाद तो दुनिया तुझे बहुत रुलाएगी। कभी अली के गले में रस्सी का बांधा, कभी तेरी पसली तोड़ी जाएगी, और कौन है जो मेरी जिंदगी में रुला रहा। शहजादी फरमाती बाबा ऐसी आवाज आई, ऐसी आवाज आई तो दिल फटने लगा, कलेजा कांप गया। फातिमा ये तुम्हारे चौखट की अजमत है कि मलकुल मौत भी तुम्हें बगैर इजाजत के आएगा नहीं। हाय फातिमा ज़हरा तुम्हें इजाजत दे दो, मैं कहूँगा शहजादी आपका बाबा दुनिया से गया, आप पर मुसीबत पड़ी, लेकिन जरा करबला आ जाइए। सकीना का बाबा जब मरा कोई करीब नहीं है, मजमा खैमे की तरफ बढ़ा, सकीना समझी शायद कोई दस्ते शफ़क़त फेरे, अरे हाथ बढ़ा लेकिन कोई तमाचे मार रहा था, कोई सहेलियां लगा रहा था। कितना खुदा सलामत रखे, जहाँ जहाँ आप जुलूस में जा रहे हैं आपकी अज़ा में आपकी आमद का एहतमाम होता है। दो एहतमाम हर अज़ादारी में है। पहला एहतमाम जहाँ आप मजलिस सुने धूप न रही है, धूप न लगने पाए, और दूसरा इंतजाम कोई ज़ाहिर प्यासा न रह जाए, कोई ज़ाहिर प्यासा न रह जाए। ए बीबी फातिमा को उनके बाबा का पुरसा देने वालों, फातिमा ज़हरा अपने बाबा पर रोने जन्नतुल बकी जाती थी, दिन भर रोती थी। एक दिन ऐसा आया कि जब फातिमा लौट के आई, अली ने देखा ज़हरा का चेहरा सुर्ख हो गया है। कहा ए बिन्ते रसूल क्या आज बाबा बहुत याद आया? कहा या अली बाबा तो रोज याद आते हैं, लेकिन आज मुझ पर जुल्म हो गया। कहा क्या? कहा जन्नतुल बकी में एक दरख्त था जिसके साये में मैं रोया करती थी, अरे जालिमों ने वो दरख्त काट दिया, दिन भर मैं धूप में रोई हूँ। ए ज़हरा जरा सकीना की खबर लीजिए, करबला से कोफे से शाम तक धूप में रोती रही। चूंकि मुनासिबत से
ये शहादत की दिन आप अय्याम मज़ा बना रहे हैं, लिहाजा मैंने फ़क़रे पढ़े। एक जुमला सुनिए, एक और शहादत हो गई ना, कौन? ज़हरा का लाल हसन मुस्तफा। मेरी माँ बहनों सुनो, खुदा तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। आज बीबी ज़ैनब आपके पास आ रही है और कह रही है मेरा भैया आज दुनिया से चला गया, मुझे पुरसा दो मेरे भाई का। इमाम हसन को 7 मरतबा जहर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, रवायत के फ़क़रे हैं, लेकिन इमाम हसन को जहर दिया गया। आप सब जानते हैं ना, इमाम हसन को जब जहर दिया गया तो जनाबे कासिम की उम्र 3 साल की थी। आए अपनी माँ की गोदों में बच्चे आने वाले, मेरी माँ बहनों खुदा तुम्हारे बच्चे परवान चढ़े। जनाबे कासिम की उम्र 3 साल थी। इमाम हसन का जब जनाजा घर से निकला तो जब बच्चा छोटा होता है तो लोग गोदी में ले लेते हैं। मेरा दिल कहता है जनाबे अब्बास ने अपनी बाहों में लिया होगा। शहजादे अपने बाबा को सलाम कर लो। जनाबे कासिम ने बाबा को रुखसत किया, लेकिन कितना बड़ा जुल्म हुआ कि थोड़ी देर के बाद जनाजा फिर घर वापस आया। जनाबे कासिम कहते पुपी अम्मा अभी अभी तो मेरा बाबा गया था, अब क्या हुआ? अब जो लौट के जनाजा आया खून से रंगीन है। जनाजे पे तीर लगे हैं, सबने सुना है। मैं एक जुमला कहूँगा, आप बिलक बिलक के रोएंगे। मुझे यकीन है आप मौला से अकीदत रखते हैं। मसाइब करबला आपने सुना है ना, करबला में इमाम हुसैन पर नेज़े मारे गए, ताजियाने लगाए गए, खंजर लगाया गया, तलवार लगाया गया। ए मेरी माँ बहनों खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखो। ज़ैनब के भाई का नाम अब्बास है। करबला के मैदान में हुसैन पर तलवार लगी, हुसैन पे खंजर लगा, हुसैन पे पत्थर मारा गया, हुसैन पे तीर लगा, लेकिन अब्बास जिंदा नहीं थे। लेकिन जब हसन के जनाजे पर तीर चलाया गया तो अब्बास जिंदा थे। इसीलिए बीबी ज़ैनब ने कहा शहजादी मुझे माफ करिएगा। मेरा बाबा अगर पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? बस आखिरी जुमला, मजलिस तमाम खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत। रसूल खुदा को पुरसा देने वालों, इमाम हसन का पुरसा बीबी फातिमा ज़हरा को देने वालों, आखिरी जुमला सुनो, मजलिस तमाम है। रवायत के फ़क़रे हैं कि अय्याम अज़ा तमाम हो रहा है। ये आज सफ़र मुशर्रफ ज़फ़र का शायद आखिरी दिन है। अब जो साले आइंदा जिंदा रहेगा वो हुसैन की गुर्बत पे रोएगा, वो हुसैन की मुसीबत पे रोएगा। बस जुमला सुनो, जब इतना मजमा आता है तब भी अगर किसी माँ से बच्चे की उंगली छूट जाती है तो माँ रोने में कमी नहीं करती है, लेकिन जब घर जाने लगती है तो ख्याल आता है मेरा बच्चा कहाँ है। क्योंकि जब माँ अपने घर जाती है तो छोटा बच्चा याद आता है। अरे जब शाम से काफिला चला, ज़ैनब कैद खाने में, रबाब कैद खाने में एक नन्ही सी कब्र पर रो रही है, ए सकीना चलो बेटा काफिला तैयार। मजलिस तमाम सुनेंगे, खुदा आपको सलामत रखे। जब यह काफिला, मैं पूरा नहीं मसला, जब यह काफिला शाम से चला करबला की तरफ, शाम से चला इसी पे मजलिस तमाम है। शाम से चला जब करबला की तरफ जा रहा था काफिला कि जनाबे ज़ैनब ने सुना, क्या सुना कि एक शख्स खेत में हल चला रहा है और बार बार कहता है हाय गरीब हुसैन, हाय गरीब हुसैन, हाय मेरा मजलूम हुसैन, हाय मेरा प्यासा हुसैन। जैसे ही जुमला सुना, आप भी मजलिस में या हुसैन कह के रोते हैं ना, जैसे ही सुना जनाबे ज़ैनब कहती है सज्जाद काफिला रोक दो। अरे यहाँ मेरा भैया का कोई चाहने वाला रहता है। काफिला रोका गया।
इमाम सज्जाद उधर बढ़े, देखा एक हल चलाता जा रहा है, हाय गरीब हुसैन, हाय मजलूम हुसैन कह रहा है बस आप क्या सोचिएगा, क्या रोइएगा जानिएगा, नहीं तो घर जाके रोइएगा। जैसे इमाम सज्जाद आगे बढ़े, इमाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही सलाम किया, पलट के उसने जवाब तो दिया, लेकिन कहा अंता ज़ैनुल आबिदीन, क्या अभी ज़ैनुल आबिदीन है, क्या अभी ज़ैनुल आबिदीन है। मेरा चौथा इमाम कहता है कैसे पहचाना, कहा मुझे जो खबर बताई गई है कि करबला से शाम तक सज्जाद को हथकड़ी पहनाई गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई, पोट पे दादियाने लगाए, आपके अलावा कोई नहीं हो सकता। इमाम सज्जाद ने कहा अना गरीबुल हुसैन, अना ज़ैनुल आबिदीन, मैं भी गरीब हुसैन का बेटा हूँ।